जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित त्रिदिवसीय भव्य वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव की भक्ति ज्ञान से परिपूर्ण गतिविधियां। परम पूज्य आरिका श्री 105 अंतर्मति माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रसिद्ध शहर रायपुर स्थित अशोका रतन में 16 से 18 मई 2025 के मध्य आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम के मंगलकारी दृश्य। छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नगरी रायपुर स्थित अशोका रतन में 16 से 18 मई 2025 के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आरिका श्री 105 अंतर्मति माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में त्रिदिवसीय भव्य वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम दिन अर्थात 16 मई को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केली पड़तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकत्मा अनंत लोकत्मा सिद्ध लोकत्मा साहु लोकत्मा केली पड़तो धम्मो लोकत्तमो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अनंत शरणम पवज्जामि सिद्ध शरणम पवज्जामि। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोकतनु सत्प्रातियर मंत्र अशोकतनु सत्प्रातियर शोभन पत्पदाय हमर वै विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरुतु। ओम ह्रीं शांतिनाथ सुर पुष्प वृष्टि सत्प्रातियर मंत्र सुर पुष्प वृष्टि सत्प्रातियर शोभन पत्पदाय हमर वै विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिम। शांति धारा के बाद सौभाग्यशाली परिवार द्वारा मांगलिक क्रियाएं कर ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात विशिष्ट जनों ने फीता खोलकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म कार्यक्रम उद्घाटन के बाद सौभाग्यशाली किशोरी ने मंगलाचरण किया, तो वहीं श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य माताजी को श्रीफल भेंट करने के साथ ही नमन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुमा से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में जैन उपासकों ने सकलीकरण की क्रियाएं की और मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर प्रदक्षिणा की। अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन, मंत्रोच्चारण एवं संगीतबद्ध वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ्य समर्पित कर समर शरण की पूजा अर्चना की।
सजी हिमतारे अजी हो जल जल बस सजी हिमतारे जल जल बस सजी हिमतारे के तकवानी उपजे ज्ञानी उपजे सम्यक ज्ञानी मेरे गुरु की वाणी मेरे गुरु की वाणी इस बीच विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण करने के साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। पावन दीप जलाए मिलकर पावन दीप जलाए मिलकर करे। दीप प्रज्वलन के बाद श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में विधान के अंतर्गत पाठ के साथ पूजा अर्चना और समव शरण की परिक्रमा कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। मोहंत कर्मणस्ना ज्ञान सांद्र प्राप्त दीपम निर्वामते सर्वश्री शुभो महामोक्ष प्राप्त फलम निर्वामते ओम रे चतुष्षष्टि रिद्धिधारी सर्वश्री शुभो अर्घ्यम निर्वामते ओम रे मन प्रज्ञान बुद्धि रिद्धिधारी सर्वश्री शुभो अर्घ्यम निर्वामते। मुनिराज आहार करें लेकिन निहार नहीं होता, ये उनकी तप्त तपा रिद्धि का कमाल होता है। जैसे गर्म तवे पे पानी की कुछ बूंद छोड़ी जाए तो नष्ट हो जाती है, ऐसे ही वो आहार तो करते हैं लेकिन उनको सोच आदि नहीं होती, तो उनकी तप्त तपा रिद्धि का पाकर अपने अपने स्थान श्री वर्ज की आशिका लीजे शीश चढ़ा भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए सभी के कष्ट दूर हो जाए हरे दुख और संकट को हरने वाली है छोटे बाबा जी सुनिए। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रद्धालु छत्र यंत्र आदि लेकर आए और यथा स्थान विराजमान किए, तो वहीं श्राविकाओं ने शुद्धिकरण के बाद आरती पूजा अर्चना एवं मांगलिक क्रियाएं की। उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के होंगे मंगलाचार करते हैं वेदी की शुद्धि मन में भक्ति धार करते हैं वेदी की शुद्धि मन में भक्ति धार उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के। अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सौभाग्यशाली श्रावकों ने मंत्रोच्चारण के बीच तीर्थंकर की प्रतिमा के समक्ष ध्वज आदि स्थापित कर पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद संगीतबद्ध वातावरण में श्रावक श्राविकाएं तीर्थंकरों एवं समव शरण की आरती करते हुए प्रभु भक्ति में लीन हो गए। दिल में गुरु नाम की दिल में प्रभु नाम की ज्योति जला के देख ले आए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रतिष्ठाचार्य जी ने शास्त्र वाचन किया, जिसमें उन्होंने जिनालय में भगवान के दर्शन वंदन एवं पूजा अर्चना करने के महत्व पर प्रकाश डाला। चारों गतियों के जीव में मनुष्य को ऐसा अवसर मिलता है जो जिनालय का निर्माण कर पाता है, जो जिनबिंब की स्थापना कर पाता है और प्रतिदिन भगवान की भक्ति पूजन कर पाता है। वो सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें अपने सगे हाथों से भगवान के चरण का स्पर्श करने का अवसर मिलता है। इस त्रिदिवसीय आयोजन के दूसरे दिन यानी 17 मई को कार्यक्रम की शुरुआत पांडुक शिला पर विराजमान प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। किम घातय घातय पर विज्ञान स्फुटय स्फुटय सहस्र खंडान कुरु कुरु पर मुद्रान छंद छंद पर मंत्रान भिंद भिंद वाह वाह क्षाम क्षः
रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। शांति धारा के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने देव शास्त्र एवं गुरु को अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही समव शरण जी पर श्रीफल अर्पित कर प्रदक्षिणा की। सम्राट प्राप्त दीपम निर्वामते। ओम ह्रीं श्री नम देवी वो महामोक्ष प्राप्त फलम निर्वपामति। शगुनों की घड़ियाँ झूमे हथेलाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। मंदिर बड़ा विशाल, ओ सज लगा के संग तूने कर दिया कमाल, ओ सज लगा के संग तूने कर दिया कमाल। नमिना जिनेन्द्र नम अर्घ्यम निर्वपामिति, आम्री उदय प्रभजिनाय नम अर्घ्यम निर्वपामिति। अब समय था परम पूज्य आर्यका श्री 105 अंतर्मती माता जी के मुखारविंद से होने वाली अमृत वर्षा का। पूज्य गुरुमा ने श्री राम और हनुमान के एक प्रसंग के माध्यम से पद प्रतिष्ठा एवं धन को महत्वहीन बताते हुए गुरु की महिमा को विस्तार से समझाया। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा, देखो तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, मैंने सबको पद दिए हैं, मेरा दिल कहता है मैं तुम्हें भी एक पद दूं। अब बड़ों का आग्रह कैसे टाला जा सकता है? तो हनुमान जी ने कह दिया ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? मैं एक पद नहीं 2 पद लूँगा। ठीक है, रामचंद्र जी ने कहा ठीक है, ले लो 2 पद। हनुमान जी उठे और उनके दोनों चरण पकड़ लिए और उन पर शीश रखकर बोले, मुझे ये 2 पद ही चाहिए। गुरुमा के प्रवचन उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने श्री याग मंडल विधान की पूजा अर्चना एवं पाठ करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं त्रिविंशति नक्षाष्टविंशति चेत पद शोभितन्तः तत्दशांग धानक उपाध्याय परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं निर्पामति, उपाध्याय परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं निर्पामति, बिंदु पूर्व धानक उपाध्याय परमेष्टिभ्यो अर्घ्यं निर्पामति। अगली कड़ी में श्रद्धालु श्री शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा को लेकर आए और नवीन वेदी के पास रखने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने गुरु पूजन कर श्रीफल अर्पित किए। तत्पश्चात प्रभु प्रतिमाओं को नवीन वेदियों पर विराजमान किया गया। होए प्रतिष्ठा मंत्रों के संग वेदी की पावन, नजारा कैसा मन भावन। प्रभु की प्रतिमा आज विराजी मंदिर के आंगन, नजारा कैसा मन भाव। संध्या बेला में सुर लय ताल से परिपूर्ण वातावरण में श्रद्धालुओं ने भक्ति उल्लास के साथ आरती की, तो वहीं प्रतिष्ठाचार्य जी ने प्रवचनों की गंगा बहाई। सर्वोत्कृष्ट दान तो वही होता है जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित किया गया। गर्मी लग भी रही हो तो उनको याद करो। धन्य है वो गजकुमार मुनि जिनके सिर पर जलती हुई सिगड़ी जलाई गई। धन्य है वे मुनिनाथ जिनको लोहे के गर्म आभूषण पहनाए गए। थोड़ी सी देर के लिए गर्मी ही सही, उनको याद करके थोड़ी सी अपनी कर्म निर्जरा कर लो। इस भव्य कार्यक्रम के समापन दिवस अर्थात 18 मई को सर्वप्रथम नवीन वेदी पर विराजमान प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। तत्पश्चात विधान के अंतर्गत देव शास्त्र गुरु के निमित्त अर्घ्य समर्पित किए। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। चत्तारी मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केली पड़तो धम्म मंगलम। चत्तारी लोकत्मा अनंत लोकत्मा सिद्ध लोकत्मा साहु लोकत्मा केली पड़तो धम्म लोकत्मा। चत्तारी शरणम पवज्जामि अनंत शरणम। स्वस्ति त्रिलोक विदितै किचिदोंगमाय। वीर जी की सेना चली, महावीर जी की सेना चली। अन्यर्पद प्राप्त जयमाला पुनर्गम निर्वामते। अर्घ्य समर्पण के बाद मंगल कलश पुण्यार्जक परिवार कार्यक्रम के सहयोगी समाज के भामाशाहों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
इस अवसर पर पुण्यार्चकों, भामाशाहों, विशिष्ट जनों, पंडित जी एवं प्रतिष्ठाचार्यों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। तो वहीं उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। इधर प्रमुख समाज सेवी एवं धर्म हृदयी महोदय के सम्मान में प्रशस्ति पत्र का अनावरण कर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। उपस्थित सभी हमारे जैन समाज के और अन्य समाज के भी जो भी हमारे धर्मान में उपस्थित हैं, उन सबको सादर प्रणाम। सभी को एक महान कार्य और बहुत दुष्कर कार्य का जिम्मा हमारे कॉलोनी के जैन समाज के बंधु श्री संजय जैन जी, उनके पिताजी, उनका परिवार ने उठाया और इसको आगे अंजाम तक पहुँचाया। इसके लिए मैं उन सबको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। चीमन भैया, संजय भैया, इस परिवार के चलते ही आज अपन लोग यहाँ पर उपस्थित है। इतनी भीड़ अभी यहाँ पर उपस्थित है। 105 श्री गुरुमती माता जी, पूज्य आरिका रत्न 105 श्री दृढ़मती माता जी सत्संग, 46 माता जी के अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ से तीर्थराज सिद्ध क्षेत्र संवेद शिखर जी तक की 800 किलोमीटर की सत्संग पद विहार कराने में संघपति के रूप में तन मन धन से समर्पित भावों के साथ सफल संचालन करने हेतु उन्हें छत्तीसगढ़ के भामाशाह, दान शिरोमणि भामाशाह की उपाधि से अलंकृत करते सकल दिगंबर जैन समाज रायपुर गौरवान्वित है। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। अपना बचपन याद आ रहा है। मैं ग्वालियर में पढ़ता था और दिगंबर जैन मंदिर जाता था। स्वागत अभिनंदन के बाद शांति विधान के अंतर्गत श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की भावना भाई। सरस्वती सरस्वती षट्कर्मणे ग्राम पतिये अनादि श्रोताय अरहत जाताय अनुपमेंद्राय। हवन के बाद नगर में धूमधाम से घट यात्रा निकाली गई, जिसमें मंगल कलश लिए श्राविकाएं, प्रभु की पालकी को उठाए जिनेंद्र भक्त, धर्म ध्वजा लहराते जैन उपासक और बैंड बाजों की धुनियों के बीच झूमते थिरकते जयकारे लगाते श्रद्धालु शोभा यात्रा की भव्यता को दर्शा रहे थे। शोभा यात्रा के जिनालय पहुंचने पर सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने गुरुमा के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंदिर जी के शिखर पर कलशारोहण कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया।